हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल महाव्या क्लासेस। अभी तक हमने दो पार्ट कवर कर लिए हैं ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के। आज हम थर्ड एंड लास्ट पार्ट इसका कवर करने वाले हैं। जो भी ज़्यादा कुछ था मॉडर्न हिस्ट्री में वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, बहुत कमी अभी रहता है इसमें, तो वो भी हम आज पूरा कर लेंगे। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एंड आपको कहीं और से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। जितना मैंने यहाँ पे पढ़ा है, जो नोट्स में यहाँ पर अवेलेबल है, वही चीज़ें काफ़ी होंगी, इनफ होंगी। किसी भी एग्जाम के लिए कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने 1931 में पढ़ा था, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, उनको फांसी हुई थी। लास्ट ही हमने पढ़ा था, और फिर 1931 में हुई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अभी ये हमें पढ़ना है, उसको देख लेते हैं। चेयर्ड बाय रामसे मैकडोनल्ड। जो रामसे मैकडोनल्ड थे, ये पीएम थे ब्रिटेन के, इन्होंने इसको चेयर किया था। गांधी जी अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस, और गांधी जी ने भी ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की। बट इस टाइम पर जो वॉइस रॉय था वो चेंज हो गया। गांधी जी ने इस वजह से अटेंड की थी क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उसमें गांधी जी ने अपनी कुछ मांगे रखी थी। तो जो वॉइस रॉय था इरविन, उसने उनको बोला था कि वो चीज़ें उनकी मानी जाएंगी, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिएगा। बट अभी जब कॉन्फ्रेंस हुई उस टाइम पर वॉइस रॉय ही चेंज हो गया। वेलिंगटन इस टाइम पर वॉइस रॉय बन गया। ठीक है, तो गांधी जी ने जो उनकी पहले बात हुई थी इरविन के साथ में, तो उसी के अकॉर्डिंग गांधी जी ने डिमांड की डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के लिए, कि जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स है उनको हम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उन पर हमको कंट्रोल चाहिए। देन बी आर अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने भी वहां पर अटेंड की वो कॉन्फ्रेंस। उन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस। ठीक है, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड की, डिप्रेस क्लासेस के लिए, जो कि गांधी जी ने अपोज किया। बिकॉज एटलीस्ट इंडियंस तो एक साथ होने चाहिए गांधी जी के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने वहाँ पे बी आर अम्बेडकर जो थे, वो अलग, उनको डिप्रेस क्लासेस के लिए अलग इलेक्टोरेट चाहिए था, जबकि गांधी जी वो चीज़ नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे हमारी भी गवर्नमेंट, हम लोग भी सत्ता में आ जाए, एक तरह से डोमिनियन स्टेटस हमें मिल जाए। लेकिन अलग से, क्योंकि उनको पता था ये तो जो अंग्रेजों के थ्रू, अगर उनको ब्रिटिशर्स के थ्रू अगर अलग अलग उनको डिवाइड कर दिया जाए तो बहुत ईजी है वो डिवाइड एंड रूल करना। तो वो नहीं चाहते थे कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। ठीक है, तो उस ये जो कॉन्फ्रेंस थी, फिर इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला इसी वजह से, क्योंकि सबकी अलग अलग डिमांड्स थी जो कि फुलफिल ही नहीं हुई। तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि आपस में ही उन लोगों की नहीं बन रही थी, आपस में ही उन लोगों का डिसाइडेड नहीं था कि क्या चाहिए इंडियंस को बेसिकली। तो उसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। फिर आगे देखते हैं 1932 में ये कम्युनल अवार्ड थे। इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। जो ये डिप्रेस क्लासेस थे इनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया था, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो डिवाइड एंड रूल करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। उनको लोगों को डिवाइड करेंगे, इंडियंस को डिवाइड करेंगे, तब वहाँ पे रूल करेंगे, तो वो उनके लिए बहुत बेटर होगा। इसीलिए उन्होंने उनको ये सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, और जो मुस्लिम थे उनको उन्होंने वेटेज दी। प्रोविंसेस, मुस्लिम्स इन प्रोविंसेस वेयर दे वर इन माइनॉरिटी, जहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे उनको ज़्यादा वेटेज उन्होंने दी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पूना पैक्ट में ही गांधी जी बहुत, मतलब इसी वजह से तो गांधी जी जो थे, क्योंकि वो अग्री नहीं थे इस चीज़ के लिए, इसी वजह से गांधी जी ने अनशन किया। लेकिन यहाँ पे मेंशन भी है, यरवाड़ा जेल में थे कम्युनल अवार्ड के थ्रू। जब ये कम्युनल अवार्ड था उस टाइम पर गांधी जी जो थे यरवाड़ा जेल में थे। ही स्टार्टेड फास्ट अनटू डेथ, तो उन्होंने वो अनशन किया वहाँ पे। पूना पैक्ट वाज कंक्लूडेड बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ, जिसमें कि ये, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट इन लोगों को मिले, तो उसकी जिम्मेदारी गांधी जी ने अपने ऊपर ली कि उनको डिप्रेस क्लासेस को उनको साथ लेकर चलना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राजेंद्र प्रसाद एंड मदन मोहन मालवीय, इनकी हेल्प के साथ। फिर आगे देखते हैं 1932। 1932 में हुई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 46 लोगों ने अटेंड की। कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट किया, क्योंकि पिछली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, उनको कुछ भी नहीं मिला उसमें, तो इन्होंने इसको अवॉइड किया, बॉयकॉट किया। फिर इसका जो आउटकम निकला वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में निकला। ठीक है, ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर अटेंडेड बाय बी आर अम्बेडकर। जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी। देन फिर आता है 1933 में रहमत अली खान कॉइन्ड द वर्ड पाकिस्तान। जो रहमत अली खान थे उन्होंने एक वर्ड दिया पाकिस्तान। ठीक है, फिर हरिजन पत्रिका बाय गांधी जी। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका एक लॉन्च की, बिकॉज जो डिप्रेस क्लासेस थी उन्होंने उनको एक वर्ड दिया हरिजन, तो उसी के लिए, क्योंकि गांधी जी ने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ली थी ना कि उनको साथ लेकर के चलेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड ना करके।
तो इसी वजह से उन्होंने ये पत्रिका लॉन्च की और 1934 में एक हरिजन सेवक संघ भी बनाया गया। फिर आगे देखते हैं 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसके थ्रू एस्टेब्लिशमेंट हुआ आरबीआई का, फेडरल कोर्ट का, पीएससी का, एफपीएससी। ओके, इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ही। फिर आगे देखते हैं 1937 में गुलाम भारत फर्स्ट एवर इलेक्शन। 1937 में गुलाम भारत के पहले इलेक्शंस हुए थे, फर्स्ट एवर इलेक्शंस थे ये। इंडिया सेल्फ रूल मूवमेंट भी इसी में आया। ओके, यानी अभी सेल्फ रूल होगा इंडिया में। अभी तक तो डोमिनियन स्टेटस की वो डिमांड कर रहे थे, बट अभी सेल्फ रूल मूवमेंट चलाएगा। ठीक है। फिर 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है। फिर आते सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का भी मेन रोल था, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो रेडी हो गई थी, पहले रेडी नहीं थे, बट फिर वो रेडी हो गए। जो ये ब्रिटिशर्स थे इनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सपोर्ट करने के लिए, वर्ल्ड वॉर टू में सपोर्ट करने के लिए वो रेडी हो गए। फिर धीरे धीरे गांधी जी भी मान जाते हैं, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी उनसे डिफरेंट थी, तो वो नहीं मानते। और जो वो अपोनेंट टीम है वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिशर्स की जो अपोनेंट टीम है, उनको सपोर्ट करना वो चाहते हैं, उनसे वो बातचीत करते हैं सपोर्ट करने के लिए। फिर देखते हैं 1925 में सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये कुछ चीज़ें। 1935 में सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट किया गया, सेंट टू अलीपुर जेल, देन सेंट टू मंडाले जेल, वह म्यांमार के थ्रू मंडाले जेल में फिर उनको भेजा गया अलीपुर जेल के बाद। फिर 1938 में हरिपुर सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने। और त्रिपुरी सेशन हुआ फिर 1939 में, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो वही प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने पीसता। ठीक है। तो जो जो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश किया था इंडिया में, इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ब्रिटिशर्स को वो चीज़ नहीं अच्छी लगी, तो ब्रिटिशर्स ने उनको नज़रबंद कर दिया था उस टाइम पर कि आप बाहर नहीं निकलोगे। बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, उनके साथ में बहुत सारे लोग जुड़ जाते थे। जो ये सुभाष चंद्र बोस थे, काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग उनकी थी, तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोग उनसे जुड़ रहे थे, जो ये उन्होंने ब्लॉक स्टैब्लिश किया था इसमें। तो इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको नज़रबंद कर दिया, लेकिन वो वहाँ से भाग गए थे। जो ये सुभाष चंद्र बोस थे वो वहाँ से भाग गए थे। फिर आगे देखते हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में, ये हुआ उनका एयरक्राफ्ट जो था वो क्रैश हो गया। और ये किसी को नहीं पता है पूरी हिस्ट्री में कि उनका जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश कैसे हुआ, किसने क्रैश कराया। बिकॉज इनका ये था फर्स्ट, अभी देख लेते हैं हम आगे, वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट आर्मी भी इन्होंने बनाई थी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी, वुमेन आर्मी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। फिर देखते हैं एक वुमेन कॉम्बैट आर्मी। फिर आईएनए फाउंडर रास बिहारी बोस, और रियल फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस, यानी रास बिहारी बोस जो थे ये उनको मिले। इनके साथ उन्होंने प्लान किया कि वो वहाँ पर इंडिया पर, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनके उस पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही, कि वो उनके अपोजिट पार्टी में थे, तो जापान के साथ और इनके रास बिहारी बोस के साथ, आईएनए के साथ में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर अटैक करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जो उनका प्लान था, यानी जो उनका एयरक्राफ्ट था, उनका प्लान फेल हुआ, उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। जिससे पहले वो आर्मी वहाँ पर पहुँचती है, आर्मी तब तक वहाँ पर पहुँचती है, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को वहाँ पर पहुँचना था, लेकिन वो नहीं पहुँच पाए क्रैश की वजह से। तो इस वजह से ये प्लान टोटली फेल हो गया, और बहुत सारे इंडियंस की उसमें जान गई, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी इंडिया में उसमें भी इंडियंस ही थे। ठीक है। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा क्लैश हुआ, इंडियंस की ही मोस्टली उसमें जान गई है। तो कुछ उसका भी, यानी कोई भी रिजल्ट उसका नहीं निकला, जो ये सुभाष चंद्र बोस ने प्लान बनाया। ठीक है। फिर आगे देखते हैं 1940 में अगस्त ऑफर बाय लॉर्ड लिंगलेथ गो। ये अगस्त ऑफर इसको बोला जाता है। इसमें क्या हुआ, जो ये ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने इंडियंस को बोला कि आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, यानी फ्यूचर में आपको दे दिया जाएगा डोमिनियन स्टेटस, कि आप चिंता मत करो इस चीज़ के लिए, आपको दे दिया जाएगा। ये नहीं बताया जा रहा है कि कब दिया जाएगा, कब तक प्रोवाइड किया जाएगा, बट बोल दिया उन्होंने कि दे दिया जाएगा आपको। ठीक है। फिर एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसको एक्सपेंड किया गया। ठीक है। उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनको भी डाला गया। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड। जो कांग्रेस थी एंड जो मुस्लिम लीग थी उन दोनों ने ही उसको रिजेक्ट किया। जो ये ऑफर था, ये जो अगस्त ऑफर था, इसको रिजेक्ट कर दिया दोनों ने ही, बिकॉज कोई भी, ठीक, उन्होंने ये नहीं बताया कि डोमिनियन स्टेटस एग्जैक्टली कब तक दिया जाएगा। ठीक है। केवल यही इसका ये था कि आपको दे दिया जाएगा, तो इसी वजह से उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है।
फिर ऑन 23 मार्च 1940 डिमांड फॉर पाकिस्तान बाय मोहम्मद अली जिन्ना। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने 23 मार्च को 1940 में पाकिस्तान के लिए डिमांड वहां पर अपनी रखी। और जो ये डिमांड फॉर पाकिस्तान प्रपोजल था ये प्रिपेयर किया था खलीक उज़्ज़ामान के थ्रू। जो खलीक उज़्ज़ामान थे इन्होंने ये प्रपोजल जो था प्रिपेयर किया था और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने उसके लिए फिर डिमांड किया 1940 23 मार्च को। ओके, फिर आगे आता है स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन। सो देख लेते हैं 1942 में इसमें जो डोमिनियन स्टेटस था टू बी ग्रांटेड आफ्टर वॉर। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को बोला कि जो ये डोमिनियन स्टेटस है अभी आपको वो आफ्टर वॉर, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना इस टाइम पर, तो क्या आपको वॉर के बाद में वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वॉर में हमारा साथ दो। ठीक है, फिर डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिशर्स हैंड। तो उनके साइड से बोला गया कि ब्रिटिशर्स के हैंड में ही जो डिफेंस है इंडिया का वो ब्रिटिशर्स ही संभालेंगे, वो उनके पास ही रहेगा, वो इंडियंस को नहीं दिया जाएगा वो मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री बेसिकली। ठीक है, फिर पावर ऑफ गवर्नर जनरल्स वुड रिमेन इनएक्ट। जो गवर्नर जनरल की पावर्स होंगी वो भी एज इट इज रहेंगी, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई वो इनएक्ट रहेंगे, कोई चेंजेस उसमें नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं गांधी जी कॉल्ड इट पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो गांधी जी ने उसको ये एक नेम दिया कि एक पोस्ट डेटेड चेक है क्रैशिंग बैंक पर, ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि सारी चीजें तो उनके पास ही है, डिफेंस उनके पास है, गवर्नर जनरल की पावर भी इनेक्ट रहेगी, तो फिर उनके पास तो कुछ स्टेटस आया ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर ऑल लीडर्स ऑफ कांग्रेस इम्प्रिजन। तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे इसके बाद से उनको जेल में डाला गया। तो कांग्रेस के लीडर्स को फिर जेल में डाला गया जिन्ना सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे क्योंकि उनको उनके लिए ये था कि जो मुस्लिम्स है वो माइनॉरिटी हो गए हैं इंडिया में, तो आगे उनको नहीं पता कि उनके साथ में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी में है इंडिया में। तो फिर इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे कि मे बी ब्रिटिशर्स उनका साथ दें और उनको डिफरेंट नेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 1942 अगस्त में ही क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया गांधी जी की तरफ से। बेसिकली ये गांधी जी ने इसमें स्लोगन दिया डू और डाई, स्टार्टेड फ्रॉम ग्वालिया मैदान बॉम्बे। ग्वालिया मैदान बॉम्बे से ये स्टार्ट हुआ क्योंकि अभी जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ भी चीज़ करेक्ट नहीं कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग, उनको चाहिए था कोई भी मिनिस्ट्री उनको इंडियंस को ऐसी नहीं दी जा रही थी कि जिससे उनको प्रॉपर डोमिनियन स्टेटस मिले, और गवर्नर जनरल की पावर्स भी नहीं दी जा रही थी, उसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते थे इंडियंस। तो उसी वजह से गांधी जी ने अभी ये कि जो ब्रिटिशर्स है उनका साथ देने के लिए तो वो भी मान गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन कि उन पर भी दबाव दबाव उनको बनाना था ताकि उनकी बातें भी मानी जाए, तो उन्होंने इसी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट अभी स्टार्ट किया। ठीक है, डू और डाई उसमें उन्होंने स्लोगन दिया। फिर आगे देखते हैं 1944 में ही राजा गोपालचारी फॉर्मूला और राजा जी फॉर्मूला। ठीक है, ये जो राजा गोपालचारी थे लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, भारत रत्न इन 1955 उनको मिला था, 1955 में भारत रत्न। ही वाज डिस्क्राइब्ड बाय गांधी जी कीपर ऑफ माय कंसाइंस। इनको डिस्क्राइब किया गया गांधी जी के थ्रू कीपर ऑफ माय कंसाइंस। ठीक है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा था तो इसी वजह से उस इशू को सॉल्व करने के लिए ही ये फॉर्मूला इसको बोला जाता है राजा गोपालचारी फॉर्मूला। उसको जो रिजॉल्व कराया गया उसी को ये बोला जाता है राजा जी फॉर्मूला और राजा गोपालचारी फॉर्मूला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 1945 में वेवल प्लान। ओके, इसमें क्या हुआ बाय वॉइसरॉय वेवल, जो वॉइसरॉय थे उस टाइम पर वेवल थे, उनके थ्रू ये दिया गया था शिमला अग्रीमेंट। इसमें ऑल द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियंस एक्सेप्ट जनरल कमांडर इन चीफ। जो बाकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे वो इंडियंस रहेंगे, केवल जो एक्सेप्ट जनरल कमांडर इन चीफ वो ब्रिटिशर्स की साइड से होगा, जनरल कमांडर इन चीफ। ओके, 6 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आउट ऑफ 14 मेंबर्स, 14 मेंबर्स में से 6 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ओके, जो कि उनकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन का शेयर है उससे भी ज्यादा है, तो वो उनकी साइड से दिया गया। जबकि वो चीज़ ठीक नहीं है उस प्लान में क्योंकि उनकी पॉपुलेशन से भी वो ज़्यादा है, मुस्लिम्स तो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है वहाँ पर, लेकिन वो उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा उनको शेयर दिया गया उसमें। ठीक है, फिर देखते हैं हिंदूज मुस्लिम सिक्स रिप्रेस क्लासेस ऑल वर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली। सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी असेंबली में। ठीक है, फिर दिस प्लान वाज रिजॉल्व विद द फेलियर ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड विद इट द लास्ट चांस टू अवॉइड पार्टीशन। बिकॉज ये एक लास्ट चांस था पार्टीशन को अवॉइड करने का,
बिकॉज उनके साइड से तो वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा उनको सीट्स वहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनको दी जा रही है, तो वो चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल। तो इसी वजह से ये लास्ट चांस था, तो इस प्लान को डिसॉल्व कर दिया गया, पार्टीशन को अवॉइड करने का, जिसको अवॉइड कर दिया गया, ठीक है। फिर देखते हैं 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन प्लान था इस टाइम पर, इंग्लैंड के जो पीएम थे वो क्लेमेंट एटली थे। बेसिकली जो ये क्लेमेंट एटली थे, एक ये चाहते थे कि इंडियंस को अभी आज़ादी दे दी जाए, उनको फ्रीडम दे दी जाए, आज़ाद उनको कर दिया जाए। तो ये यही चाहते थे, इसी वजह से इन्होंने ये प्लान जो था कैबिनेट मिशन प्लान, इसको दिल्ली भेजा। ये दिल्ली रीच हुआ 24 मार्च 1946 में, ठीक है। और 3 मेंबर्स थे उसमें, 3 मेंबर्स को भेजा गया इसके साथ में, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाना, ठीक है, ताकि वो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बिल्ड कर सके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बनाना चाहते थे इस मिशन के थ्रू, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इट वाज फेल्ड ड्यू टू डिमांड ऑफ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स बाय मुस्लिम लीग। लेकिन ये जो मिशन था, ये जो प्लान था, ये भी फेल हो गया, बिकॉज इस प्लान में वो तो नहीं चाहते थे कि सेपरेट नेशन उनको मिल जाए मुस्लिम्स को, लेकिन मुस्लिम चाहते थे कि सेपरेट नेशन उनको मिले, बट वो सेपरेट नेशन उनको नहीं मिल पाया। इस वजह से ये जो मिशन था, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, ये भी फेल हो गया, ठीक है। फिर आगे आता है 16 अगस्त 1946 में ही डायरेक्ट एक्शन डे। ये डायरेक्ट एक्शन डे इसको इसलिए बोला गया है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको ये दिखाई दे रहा था कि उनको सेपरेट नेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, और मुस्लिम्स जो है इंडिया में माइनॉरिटी में आ जाएंगे तो बहुत इशू होगा आगे चल करके, हो सकता है कि इनको कुछ माना ही ना जाए, उनको उनको कहीं पे भी कुछ माना ना जाए, इंडिया में कोई उनको वैल्यू ही ना दी जाए, माइनॉरिटी में वो रह जाएंगे, हो सकता है उनके साथ कुछ गलत हो आगे चल करके। इसी वजह से उन्होंने बोल दिया कि आज डायरेक्ट एक्शन डे है, आप कुछ भी करो। तो बहुत ज़्यादा हिंदूज और मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा क्लैश हुआ था उस टाइम पर, ठीक है, वायलेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स इन कोलकाता बंगाल, बंगाल में कोलकाता में बहुत ज़्यादा इसमें क्लैश हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे। इट वॉज इनिशिएटेड बाय मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिना, मुस्लिम लीग के थ्रू ये इनिशिएट किया गया था, जो कि जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिना, ठीक है। रीज़न क्या था इसका, फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, बिकॉज कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया, उसमें उन्होंने उनको प्रोवाइड नहीं किया, उन्होंने डिनाई कर दिया उनको सेपरेट नेशन देने थे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई, इस वजह से वायलेंस हुआ। डिमांड फॉर सेपरेट नेशन बाय जिन्ना, डिमांड की गई थी सेपरेट नेशन की। सीएम ऑफ बंगाल एट दैट टाइम लाइक हुसैन शहीद सुहरावर्दी, ये उस टाइम पर बंगाल के सीएम थे, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, जो गवर्नर थे उस टाइम पर बंगाल के, वो थे फ्रेडरिक जॉन बोरोज, ठीक है, जो उस टाइम पर गवर्नर थे। फिर आगे देखते हैं माउंट बेटन प्लान, ठीक है। जो ये माउंट बेटन प्लान था, बेसिकली इसके बाद ही जो इंडिया था उसको डिवाइड कर दिया गया, इसको एक तरह से मन बाटन भी बोला जाता है, ठीक है, माउंट बेटन प्लान को, बिकॉज इसके बाद ही सेपरेट नेशन को मिला है, तो इंडिया डिवाइड हो गया इसके थ्रू, ठीक है। 3 जून 1997 को ये माउंट बेटन प्लान आया। उस टाइम पर जो पीएम थे इंग्लैंड के, यही थे क्लेमेंट एटली। फिर माउंट बेटन स्वॉन इन एज गवर्नर जनरल, जो माउंट बेटन था विवल को हटा करके माउंट बेटन को गवर्नर बनाया गया इन, ओके, उस टाइम पर 24 मार्च 1947 में, ठीक है। फिर इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन जो ये माउंट बेटन प्लान था, उसमें जो माउंट बेटन था उसने पाकिस्तान प्रोवाइड कर दिया, यानी इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एज इंडिया एंड एज पाकिस्तान, ओके। बंगाल एंड पंजाब वुड बी पार्टीशन, जो बंगाल था पंजाब था उनको पार्टीशन किया गया, यानी एक जो पाकिस्तान था वो बंगाल से निकाला गया, यानी जो अभी बांग्लादेश है, और एक जो पंजाब में से निकला है पूरा, वो पाकिस्तान है अभी, ठीक है। 1947 14 अगस्त 1947 14 अगस्त पाकिस्तान वाज फॉर्म, 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान फॉर्म हुआ। देन 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त को, जब हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। देन फिर 1971 में बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जब लिबरेशन वॉर हुआ था, यानी जो जो अभी करंट पाकिस्तान है, तो जो अभी बांग्लादेश है उसको वो बहुत ज़्यादा, यानी एक तरह से वो उन पर राज कर रहे थे उस टाइम पर, तो इंडिया ने उनकी हेल्प की, लिबरेशन वॉर हुआ और उनको डिवाइड कर दिया एज बांग्लादेश एज ए पाकिस्तान, ठीक है। अभी वो भी दोनों सेपरेट हो गए हैं उसके बाद से, 1971 के बाद से, ठीक है।
फिर देखते हैं ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। यानी 26 नवंबर को 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इंडिया की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था और जो इफेक्ट में था वो कॉन्स्टिट्यूशन वो 26 जनवरी 1950 से आया। ठीक है। फिर लास्ट जो चीज़ रहती है यहाँ पे, गांधी जी वॉज असेसिनेटेड इन दिल्ली ऑन 30th जैन 1948 बाय नथुराम गोडसे। जो नथुराम गोडसे थे, बिकॉज उनको ये लगता था कि जो गांधी जी थे इस पार्टीशन को रोक सकते थे, उनकी वजह से ही ये हुआ है, अगर वो चाहते तो उसको रोक सकते थे, तो इसी वजह से उन्होंने उसको शूट कर दिया नथुराम गोडसे ने। और गांधी जी भी मर गए उस टाइम, यानी 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की भी डेथ हो गई, उनको शूट कर दिया गया। ठीक है। अभी ये मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। इससे ज़्यादा इससे आगे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ है, कहीं और से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।